हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एम करियर इंस्टीट्यूट। तो दोस्तों, आज आपके लिए मैं बहुत इम्पॉर्टेंट न्यूज़ लेकर आई हूँ जो कि एनएमसी ने पब्लिक नोटिस किया है। ये जो नोटिस है ये उन बच्चों के लिए है जो अपना एमबीबीएस अब्रॉड से करना चाहते हैं। तो जो भी बच्चा अपना एमबीबीएस अब्रॉड से कंप्लीट करना चाहता है वो स्पेशली ध्यान दे कि एनएमसी ने कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं जिसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप उन रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं, उन रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करते हैं, तो आप इंडिया में प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। तो आइए फ्रेंड्स, देखते हैं कि एनएमसी ने हमें क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए हैं। ये जो पब्लिक नोटिस है ये आया था 23/4/2021 को। उन्होंने कहा कि ये जो आपका नोटिस है इसमें हम बात करेंगे फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट के बारे में, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है FMG। उन्होंने इस टॉपिक को नाम दिया FMG 2021। ओके स्टूडेंट्स, तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अंडर सेक्शन 57 ऑफ द नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट 2019 एंड एक्ट 20 ऑफ 2029 एज बिलो, इन्होंने इसके अंडर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं। अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड ने ड्राफ्ट रेगुलेशंस बनाए हैं किसके लिए? फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट के लिए, FMG 2021। तो उन्होंने इसमें क्या कहा? उन्होंने इसमें कहा कि हम कुछ ऐसे आप लोगों को रूल्स बता रहे हैं जिसको फॉलो करके आप अपना MBBS अब्रॉड से कंप्लीट कर सकते हैं और वापस इंडिया आने के बाद आप अपनी प्रैक्टिस जारी रख सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए उन्होंने कुछ टर्म्स एंड कंडीशन बताई है। तो देखिए, दीज रेगुलेशन में बी कॉल्ड द फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट रेगुलेशन। इन रेगुलेशन को उन्होंने नाम दिया है फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट रेगुलेशन। और ये कब फोर्स में आया? ये तब फोर्स में आया जब ऑफिशियल गैजेट से ये पास हुआ। जब ये ऑफिशियल गैजेट से पास हुआ तब हमें ये पब्लिकली नोटिस मिला। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि FMG का फुल फॉर्म है फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट। ये उन लोगों के लिए है जो अपना मेडिकल क्वालिफिकेशन, प्राइमरी मेडिकल क्वालिफिकेशन पूरा करना चाहते हैं अब्रॉड से। ओके स्टूडेंट्स, अब्रॉड से अपना मेडिकल क्वालिफिकेशन कंप्लीट कर सकते हैं इंडिया के बाहर। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है इंडिया के बाहर से। जो इंडिया के बाहर से अपना MBBS कंप्लीट करना चाहता है ये उन लोगों के लिए है। ठीक है, प्राइमरी मेडिकल क्वालिफिकेशन मीन्स अ मेडिकल क्वालिफिकेशन अवॉर्डेड बाय एनी मेडिकल इंस्टीट्यूट। ये एक ऐसा क्वालिफिकेशन है जो कोई भी मेडिकल इंस्टीट्यूट आपको देता है, आपको अवॉर्ड करता है। ओके स्टूडेंट्स, आउटसाइड इंडिया, ये चीज़ आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। आउटसाइड इंडिया, इंडिया के बाहर के जितने भी मेडिकल इंस्टीट्यूशन है वो आपको ये वाला सर्टिफिकेट देंगे, विच इज़ रिकॉग्नाइज्ड क्वालिफिकेशन फॉर इनरोलमेंट एज मेडिकल प्रैक्टिशनर इन द कंट्री। ये आपको तब मिलेगा जब आप अपना MBBS कंप्लीट करेंगे और जब आप इंडिया में प्रैक्टिस करने के लिए वापस आएंगे, तब आपको ये प्राइमरी मेडिकल क्वालिफिकेशन का अवार्ड दिया जाएगा। इसके बिना आप इंडिया में प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, NMC ने जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए थे उनके कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज है। तो देखिए, यहाँ पे पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है लाइसेंस का। लाइसेंस जब तक आपको नहीं मिलेगा आप इंडिया में प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। नो पर्सन शैल अलाउड टू ऑब्टेन लाइसेंस फॉर प्रैक्टिसिंग मेडिसिन इन इंडिया अनलेस अ पर्सन फुलफिल द क्राइटेरिया। जब तक आप इन क्राइटेरियाज को पूरा नहीं करेंगे आप इंडिया में प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, क्या क्या एलिजिबिलिटी या रिक्वायरमेंट्स आप लोगों को बताए गए हैं NMC के द्वारा कि आप जब भी कोई मेडिकल कॉलेज इंस्टीट्यूशन में अपना एडमिशन लेते हैं तो सबसे पहले आपको अपना सीनियर सेकेंडरी स्कूल का एजुकेशन इंडिया से कंप्लीट करना पड़ेगा। आप अपना सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन यानी कि हमारा हायर सेकेंडरी एजुकेशन आपको इंडिया से करना पड़ेगा। वो भी कितने ईयर्स के लिए? टोटल 12 ईयर्स के लिए। यानी कि क्लास 1 से लेके क्लास 12 तक का जो आपका 12 ईयर्स का जर्नी होगा वो आपको इंडिया में कंप्लीट करना पड़ेगा। आपको इंडिया के किसी भी सेंट्रल, स्टेट या गवर्नमेंट स्कूल से ये डिग्री लेनी पड़ेगी। 12 तक की आपकी जो मार्कशीट्स है वो आपको इंडिया से ही लेनी पड़ेगी। बिना इंडिया से लिए हुए आप अब्रॉड से अगर आप अपना MBBS कंप्लीट करके आएंगे तो वहाँ यहाँ पे एलिजिबल नहीं होगा। अब देखिए,
passing of the appropriate class 12th examination as a indicate in class with minimum eligible marks. आपको अपना हायर सेकेंडरी एजुकेशन मिनिमम एलिजिबल मार्क्स के साथ ही करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। थर्ड आपका है कि आपको अपना हायर सेकेंडरी साइंस सब्जेक्ट से पूरा करना पड़ेगा, यानी कि जो आपका 11th और 12th होता है वो आपको फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी से कंप्लीट करना पड़ेगा। यानी कि आपकी जो लास्ट 2 इयर्स की स्कूलिंग होती है वो आपको इन सब्जेक्ट से आपकी जो स्कूलिंग होगी वो आपको पास करनी पड़ेगी। लास्ट जैसे यहाँ लिखा है लास्ट 2 इयर्स ऑफ स्कूलिंग ड्यूरिंग ग्रेजुएशन आफ्टर स्कूलिंग विच शैल इंक्लूड प्रैक्टिकल टेस्ट इन दिस सब्जेक्ट्स। जैसे कि आपके इन सब्जेक्ट्स में प्रैक्टिकल टेस्ट भी होते हैं तो आपको इंडिया से ही करना पड़ेंगे, आपको अपनी 12th की डिग्री इंडिया से ही लेनी पड़ेगी। पर्सन शुड हैव सक्सेसफुली क्वालिफाइड इन द नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, जो कि होता है MBBS के लिए, यानी कि हम जिसे बोलते हैं नीट UG। आपको नीट UG को भी पास करना पड़ेगा, आपको नीट UG को भी क्वालिफाई करना पड़ेगा। जब तक आप अपना नीट UG क्वालिफाई नहीं करते आप एब्रॉड नहीं जा सकते और अपनी MBBS की डिग्री को परस्यू नहीं कर सकते। अब देखिए क्या क्या लिखा है, एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट फॉर अ पर्सन इंटेंडिंग अ प्रैक्टिस इन इंडिया आफ्टर कंप्लीशन ऑफ देयर सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन एज वेल एज MBBS और इट्स इक्विवेलेंट मेडिकल क्वालिफिकेशन फ्रॉम आउटसाइड इंडिया। अब NMC ने कुछ ऐसे भी आपको रिक्वायरमेंट्स बताए हैं, ठीक है, ऐसे भी आपके कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस बताए हैं जो आपकी MBBS की डिग्री के बाद इंडिया आने के बाद भी आप पर लागू होते हैं, इनको भी आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो जैसे कि हमारा फर्स्ट जो रेगुलेशन है या रूल है वो क्या कहता है, वो कहता है कि इन केस अ पर्सन हैज स्टडी सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन एंड अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन फ्रॉम आउटसाइड इंडिया according to the rules and regulation of the country where he has completed his medical education, he shall be entitled to obtain license to practice in India provided he has completed at least 12 years of schooling with science subjects of physics, chemistry, biotechnology and English in their school completion or equivalent examination or in their graduation as core subject with subsequent successful completion। ठीक है, तो ये वाला जो आपका रेगुलेशन है जो आपके MBBS के बाद आपके ऊपर लागू होता है वो कहता है कि आपको अपनी सेकेंडरी एजुकेशन इंडिया से कंप्लीट करनी पड़ेगी, जो आपकी 12 इयर्स की एजुकेशन होती है, और इन मेन सब्जेक्ट से पूरी करनी पड़ेगी। इन मेन सब्जेक्ट से आपको अपनी 12th की पढ़ाई पूरी करनी पड़ेगी। ठीक है, सेकेंड रूल क्या कहता है, सेकेंड रूल कहता है कि आप जब यहाँ से अब्रॉड जाके अपना MBBS की डिग्री लेने वाले होंगे तब आपको एटलीस्ट 4.5 ईयर्स वहाँ पे स्पेंड करने पड़ेंगे। 4.5 ईयर्स में आपकी थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग्स होगी। जिस भी आप कॉलेज में एडमिशन लेंगे वहाँ पे आपको 54 मंथ तक प्रैक्टिस करनी होगी, यानी कि 4 ईयर्स तो हो जाएगा आपका जो जितना भी आप पढ़ाई करने वाले हैं, और 1 ईयर की आपकी होगी इंटर्नशिप। ओके स्टूडेंट्स, जैसे देखिए यहाँ लिखा है ना, प्राइमरी मेडिकल क्वालिफिकेशन अंडर ग्रेजुएट मेडिकल ट्रेनिंग आफ्टर 10+2 एजुकेशनल स्ट्रक्चर विथ एन एडिशनल 12 मंथ ऑफ इंटर्नशिप। ये बहुत मेन लाइन है स्टूडेंट्स, आपको अपना 12 महीने का यानी कि 1 साल का इंटर्नशिप वहाँ कंप्लीट करना ही पड़ेगा। ओके, आफ्टर क्वालिफाइंग इन द कंट्री वेयर द मेडिकल क्वालिफिकेशन हैज़ बीन अवॉर्डेड। जिस भी कंट्री से आप अपना MBBS पूरा करते हैं, जिस भी यूनिवर्सिटी से आप अपनी MBBS की डिग्री लेते हैं, उस यूनिवर्सिटी में आपको 1 ईयर इंटर्नशिप करनी ही होगी। पर्सन हैज़ अंडरगॉन मिनिमम ऑफ 4 ईयर्स लाइक 48 मंथ्स ऑफ थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग फॉर एक्विटिज्म ऑफ प्राइमरी मेडिकल क्वालिफिकेशन। ये वाला रूल यही है कि उन्होंने यही कहा है इस रूल में कि आपको पहले तो 4 साल आपके वहाँ पे पढ़ाई यानी कि थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करनी होगी और 1 ईयर की आपकी इंटर्नशिप होगी, जो कि बहुत ज़रूरी है। अगर आप वहाँ पे 1 ईयर की इंटर्नशिप नहीं करेंगे फ्रेंड्स, तो आप इंडिया आके प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। क्या कहता है थर्ड रूल हमारा, कहता है कि जो आपकी प्राइमरी क्वालिफिकेशन है यानी कि जो आपका MBBS है, UG जो नीट UG यानी कि आपका अंडर ग्रेजुएट MBBS है,
जो फॉरेन मेडिकल इंस्टीट्यूट से आप कर रहे हैं वहाँ पे आपको थ्योरेटिकल क्लासेस अटेंड करनी पड़ेगी, प्रैक्टिकल क्लिनिकल ट्रेनिंग करनी पड़ेगी 12 महीने के लिए। 12 महीने के लिए कंपलसरी, ये देखिए यहाँ लिखा है कंपलसरी है इंटर्नशिप आपकी। क्या कंपलसरी है? आपकी 12 मंथ्स की इंटर्नशिप कंपलसरी है। आपको उस यूनिवर्सिटी में आपकी 12 मंथ की इंटर्नशिप को कंप्लीट करना होगा। अब देखिए यहाँ पे उन्होंने कुछ सब्जेक्ट्स के नाम बताए हैं, लाइक मेडिसिन, जनरल मेडिसिन, साइकेट्री, पीडियाट्रिक्स, जनरल सर्जरी, एनेस्थेसिया, ऑब्स्टेट्रिक्स, गायनेकोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स इंक्लूडिंग PM&R, ऑटोराइनोलैरिंगोलॉजी, ऑप्थेल्मोलॉजी, कैजुअलिटी सर्विसेज। इसमें ये सारे आपके हैं ना शुरू के सब्जेक्ट्स रहेंगे MBBS में। फिर आपके देखिए लैब सर्विस, इलेक्टिव पोस्टिंग इन ईदर डर्मेटोलॉजी एंड वेनरोलॉजी एंड लेप्रोसी, ये आपके बाद के कुछ सब्जेक्ट्स रहेंगे। यानी कि इन सब्जेक्ट्स को आपको कंप्लीट करके आपकी इंटर्नशिप पूरी करनी पड़ेगी। NMC हमारा जो 4th रूल दिया था वो कहता है कि अंडर ग्रेजुएट मेडिकल ट्रेनिंग एंड इंटर्नशिप शैल बी आउटसाइड इंडिया in the same foreign medical institute throughout the regular courses of study, and no part of medical training and internship should have been done in India or any country other than country from where undergraduate training is obtained। यानी कि इसमें भी यही बताया गया है, क्लियरली कहा गया है कि आपकी इंटर्नशिप कंप्लीट होनी चाहिए। आप अगर ये सोचते हैं कि आप 4 साल वहाँ पढ़ के आएंगे और 1 ईयर की इंटर्नशिप आप इंडिया में आके करेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है। NMC इसको बिल्कुल एलिजिबल नहीं मानता है। अ पर्सन शैल बी एलिजिबल टू बी रजिस्टर्ड लाइसेंस टू प्रैक्टिस इन अ कंट्री where the MBBS or its equivalent medical degree has been awarded by that foreign medical institution. The registration in that country should be valid for at least 10 years। ये बहुत मेन रूल है गाइज। इसमें कहा गया है कि आप लोग अगर आपकी MBBS की डिग्री वहाँ से परस्यू करते हैं तो एटलीस्ट आपको वहाँ पे अपना लाइसेंस बनवाना पड़ेगा और लाइसेंस आपका वैलिड होना चाहिए 10 ईयर्स तक का। यानी कि अगर आप इंडिया आने के बाद वापस उस फॉरेन कंट्री जाते हैं तो आप वहाँ जाके 10 ईयर्स तक वहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऐसा नहीं हो कि आप इंडिया आए फिर इंडिया में नहीं हुआ तो अगर आप दोबारा वहाँ जाए तो वहाँ पे भी आपका कुछ ना हो। इसलिए आपको अपना लाइसेंस बनवाना पड़ेगा, आपको रजिस्टर्ड करना पड़ेगा उस कंट्री में। जिस भी फॉरेन मेडिकल यूनिवर्सिटी से आपने MBBS की डिग्री ली है वहाँ आपको बताना होगा कि मैं जब वापस आऊँगा तो मुझे वहाँ प्रैक्टिस करने के लिए लीगली लाइसेंस चाहिए। ओके, और वो कितने टाइम के लिए वैलिड होना चाहिए? 10 ईयर्स के लिए वैलिड होना चाहिए। अब एक 3rd रूल भी है, एक 3rd रेगुलेशन भी है, वो ये है कि NMC ने ये उन बच्चों के लिए दिया है जो फॉरेन से पढ़ाई करके जब इंडिया वापस आते हैं तो वो इंडिया में सेटल हो जाए। इंडिया में सेटल होने के लिए उन्हें इस रूल को और रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ेगा। इसमें NMC ने कहा है कि अगर आप वापस इंडिया आते हैं अपनी फॉरेन की पढ़ाई करके तो आपको यहाँ पे आने के बाद FMGE का एग्ज़ाम क्लियर करना होगा। FMGE का मतलब है फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन। जब तक कि नेशनल एग्जिट टेस्ट हमारे इंडिया में नहीं आ जाता, जब तक NEXT हमारे इंडिया में नहीं आ जाता तब तक के लिए आपको ये वाला जो एग्ज़ाम है ये क्वालिफाई करना होगा, ये आपको पास करना होगा अगर आप इंडिया में परमानेंट प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो। और इसके लिए भी आप लोगों को जब आप ये वाला एग्ज़ाम देंगे उसके लिए भी एक उन्होंने रेगुलेशन बनाया है। उन्होंने कहा है कि अगर आप अपना 5 इयर्स का MBBS फॉरेन से करते हैं तो जब आप इंडिया आए तो आपको 5 इयर्स का फॉरेन से MBBS करने के 2 इयर्स तक ही ये एग्ज़ाम आप क्वालिफाई कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आप ऐसा सोचिए कि हम 5 इयर्स वहाँ रह लेते हैं और 2 साल हम फॉरेन में रह लेते हैं और वहाँ फिर जब आप इंडिया आएंगे तो ये एग्ज़ाम आप नहीं दे सकते। आपको इंडिया आने के बाद 2 साल के अंदर ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं उन्होंने क्या कहा है, एडिशनल पेपर, यानी कि जब FMG का पेपर होगा तो वो एक स्टेप में होगा, पर जब नेक्स्ट का पेपर होगा तो वो 2 स्टेप में कंप्लीट होगा। FMG के पेपर में एडिशनल पेपर इंक्लूड करके आएगा, प्री और पोस्ट क्लिनिकल सब्जेक्ट्स भी आएंगे उसके अंदर, यानी कि आपके जो पहले के सब्जेक्ट थे वो और जो बाद के सब्जेक्ट थे वो भी इंक्लूड होके आएंगे। आप लोगों को फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स रिक्वायर्ड टू क्वालिफाई स्क्रीनिंग टेस्ट इन इंडिया। जब आप वापस इंडिया आते हैं तो आपको ये वाला टेस्ट भी करना होगा
और उसके बाद कब तक के लिए वैलिड है ये, विद इन 2 years ऑफ कंप्लीटिंग द MBBS अब्रॉड। जब आप अब्रॉड से वापस आएंगे उसके 2 साल के अंदर अंदर आपको ये FMG का एग्ज़ाम क्लियर करना होगा। तो गाइज़ आप लोग इन रूल्स एंड रेगुलेशन को बहुत अच्छे से माइंड में रख लो, क्योंकि ये आप लोगों के बहुत काम आने वाले हैं। इंडिया से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो फ़ॉरेन जाके अपना MBBS कंप्लीट करते हैं, तो लेकिन उनको ये नहीं पता होता है कि जब वो इंडिया आएंगे तो उनके लिए NMC ने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस रखे हैं, तो उनको वो फॉलो करने पड़ेंगे। अगर वो फॉलो नहीं करते हैं तो वो इंडिया में प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। ओके गाइस, तो इससे रिलेटेड कोई भी आपको अगर ऐसा लगे कि आपको इसमें कुछ नहीं पता चल रहा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, या आपकी कुछ भी क्यूरी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू गाइस, ऐसे ही हमारे चैनल के साथ बने रहिए, हम आपको इसके आगे की अपडेट्स देते रहेंगे। थैंक यू सो मच।